बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको जून के महीने में लगने वाली ऐसी 8 सब्ज़ियां बताऊंगा जिनको आप ज़मीन के साथ साथ गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। गर्मी में ग्रो होने वाली सब्ज़ियों का सीज़न जनवरी में शुरू हो जाता है। अगर आप गर्मियों वाली सब्ज़ियां जनवरी में ग्रो नहीं कर सके तो ये अब बेहतरीन मौसम शुरू होने वाला है गर्मियों वाली सब्ज़ियों का। आज और अभी से आप गर्मियों वाली सब्ज़ियां उगाएंगे तो इंशाल्लाह अगले 6 माह आपको ये सब्ज़ियां फ्री में मिलने वाली हैं। जून के महीने में ग्रो होने वाली पहली सब्ज़ी का नाम है दोस्तों भिंडी। दोस्तों भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको आप साल के किसी भी महीने में उगा सकते हैं। भिंडी का पौधा सख्त जान पौधा होता है। इस पौधे के ऊपर कोई ख़ास बीमारी नहीं लगती। ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा है। अगर आप किसी वजह से जनवरी में भिंडी ग्रो नहीं कर सके, आज अगर जून में भिंडी को ग्रो करेंगे तो इंशाल्लाह अगले 6 माह भिंडी आपके खेत या फिर आपके गार्डन में ख़त्म नहीं होगी। जून के महीने में ग्रो होने वाली दूसरी सब्ज़ी का नाम है लोबिया, जिसे हम पंजाबी में रवां भी कहते हैं। दोस्तों ये ऐसी सब्ज़ी है जिसके सीड 20 घंटे के अंदर ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके घर में, अगर आपके खेत में कोई दूसरी सब्ज़ी ग्रो नहीं होती जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, तो फिर आप ऐसा करें कि लोबिया के पौधे अपने गार्डन या फिर दोस्तों खेत में लाजमी ग्रो करें। आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ हर गुज़रते दिन के साथ तेज़ से तेज़ होती जाती है। लोबिया के 10 से 12 पौधे आपके घर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लोबिया के पौधे को हमेशा वट के ऊपर लगाना चाहिए। आप जानते होंगे वट मैं किसे कहता हूँ। वट ऐसी मिट्टी को कहा जाता है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस साइड से और इस साइड से मिट्टी को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके ऊपर लोबिया या जो भी आपने सब्ज़ी लगानी है उसके सीड लगा दिए जाते हैं। दोस्तों लोबिया वैरायटी के हिसाब से 3 तरह का होता है। ब्राउन लोबिया जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, सफ़ेद वाला लोबिया और थोड़ा सा छोटे साइज़ में ब्राउन लोबिया। तो ये जो आप लोबिया देख रहे हैं ये छोटे साइज़ में ब्राउन लोबिया है। ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है और इसके जो फली होती है इसका जायका काफ़ी अच्छा होता है। अगर दोस्तों आप जून में कोई सब्ज़ी उगाना चाहते हैं तो फिर आप लोबिया को लाजमी ग्रो करें। आप देखेंगे चंद दिन के अंदर आपके घर और आपके गार्डन में लोबिया की इतनी पैदावार होगी, आप अपने दोस्तों को बांटते फिरेंगे। तो जून के महीने में ग्रो होने वाली तीसरी सब्ज़ी का नाम है करेला। करेला भी उन सब्ज़ियों में शामिल है जिसको आप ज़मीन के साथ साथ गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने खेत पे इसको ज़मीन पे उगाया हुआ है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारी जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं उन सब की ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। अगर दोस्तों आप जनवरी फरवरी में करेला उगा नहीं सके तो आपके लिए बहुत ही आइडियल और परफेक्ट मौसम आने वाला है। चंद दिन बाकी हैं। जैसे ही मानसून शुरू होता है, प्री मानसून तो वैसे कई इलाकों में शुरू हो चुका है। अगर आप करेले के बीज सर्दियों में नहीं लगा सके थे तो आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौसम आने वाला है। अगर दोस्तों आप करेले के बीज को 24 घंटों के लिए पानी में भिगो के लगाते हैं तो करेले के बीज 8 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। करेले का पौधा दोस्तों बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आपसे कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगता है। तो आप यहाँ पे देखें बिना खाद, बिना किसी केयर के हमारे पास करेले की कितनी अच्छी यहाँ पे बेल मौजूद हैं। जून में उगाई जाने वाली अगली सब्ज़ी का नाम है बैंगन। बैंगन दुनिया भर में उगाया जाने वाला पौधा है। ये हर तरह के मौसम में, हर तरह के क्लाइमेट में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि ये दुनिया का बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है तो ये गलत ना होगा। ये 50 के टेम्परेचर में भी बिल्कुल उसी तरह ही ग्रोथ करता है जितना दोस्तों कोई सब्ज़ी 30 या 35 के टेम्परेचर में ग्रोथ करती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे इस बैंगन के पौधे के ऊपर बेशुमार फूल आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों चंद दिन पहले यानी परसों और उससे अगले दिन तकरीबन जो टेम्परेचर था वो 46 से 47 था। सख्त मौसम में भी इस पौधे की कितनी तेज़ी से ग्रोथ जारी है। वैसे तो मेरे पास जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं जो भी सब्ज़ी मैंने ग्रो की है अल्हम्दुलिल्लाह सब की ग्रोथ आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी जा रही है। अगर दोस्तों आप बैंगन लगाना चाहते हैं तो इसके पहले पनीरी तैयार की जाती है। 15-20 दिन के अंदर पनीरी तैयार हो जाती है। शर्त यह है कि आपने जिस जगह पे बीज लगाने हैं वो मिट्टी अच्छी हो, काफ़ी
काफ़ी ज़रखेज़ हो। इसकी पनीरी आज लगाते हैं तो 20 दिन के बाद आपको इसके पौधे दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, जून में ग्रो होने वाली अगली सब्ज़ी का नाम है मिर्च। मिर्च का पौधा भी बैंगन के पौधे की तरह पनीरी से तैयार होता है। जब भी आपने मिर्च के बीज लगाने हैं तो सोच समझ के लगाने हैं। आपने कोई ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर ढेर सारी मिर्चें आती हों, आपको चंद पौधों से ज़्यादा पैदावार मिल सके। दोस्तों, मिर्च के पौधे की केयर की बात करें, दूसरे पौधों की निस्बत इस पौधे को पानी बहुत कम चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, जब हम गमले में इस पौधे को उगाते हैं तो फिर हम भर भर के पानी लगाते हैं ताकि हमारा पौधा कहीं पानी की वजह से मर ना जाए। आपने ढेर सारे पौधे अपने घर पे गमलों में ग्रो किए होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि दूसरे पौधे जो हैं वो पानी की कमी की वजह से चंद दिन के अंदर मुरझा जाते हैं। लेकिन आप मिर्च के पौधे को अगर 2 दिन भी पानी नहीं देते तो भी दूसरे पौधों की तरह ये मुरझाता नहीं है, बिल्कुल स्टेल खड़ा रहता है। इसकी ग्रोथ के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी सब्ज़ी से अगर आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, जब पौधों के ऊपर फूल आ रहे हों तो फिर आप इसका पानी जो है कम कर दें ताकि उन फूलों से फ्रूट बन सके। दोस्तों, जून में ग्रो होने वाली अगली सब्ज़ी जो बड़े सगीर जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की बहुत ही पॉपुलर सब्ज़ी है, जिसे हम लौकी या कद्दू कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, हमने 2 माह पहले यहाँ पे लौकी के बीज लगाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी जा रही है। अगर आप जनवरी फरवरी के महीने में लौकी के पौधे ग्रो नहीं कर सके तो आपके लिए बहुत ही आइडियल मौसम जा रहा है। आप अभी भी लौकी के पौधे लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, माशाल्लाह ये गोल वाली लौकी है, तो ये वाइट कलर का फूल है। तो जिस फूल को भी आप देखते हैं उस फूल के नीचे आपको कद्दू लौकी बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। बाज़ औक़ात देखा गया है कि हमारी लौकी का जो पौधा होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर उस हिसाब से फ्रूटिंग नहीं हो रही होती। उसकी वजह मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, ये जो इसकी टेल होती है ये काफ़ी लंबाई रुख बढ़ती रहती है। तो इसकी वजह ये होती है कि इसके ऊपर जो है ना मेल फ्लावर आते रहते हैं। अगर आप जैसे ही तोड़ते हैं यहाँ पे, तो देखें, इसको भी मैंने यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से तोड़ा था तो यहाँ से ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक ब्रांच इधर जा रही है और ये एक ब्रांच ये है। तो आप यहाँ पे देखें, अंदाज़ा करें कि ये देखें, तो यहाँ पे सारे के सारे जो फीमेल जो फ्लावर हैं वो आना शुरू हो गए। तो इस एरिया में यहाँ मेरा ख्याल है कि 5 से 6 इंच का एरिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 जो है ना लौकी बनी हुई हैं। तो आपने ये काम आप लाजमी करना है। जब भी आपको लगे कि आपके लौकी के पौधे ज़्यादा लंबाई रुख बढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ टेल से इसको तोड़ देना है। दोस्तों, ये जो कद्दू होता है, ये इंडिया में जो लंबा कद्दू होता है जिसे वो लौकी भी बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। जबकि हमारे पाकिस्तान में ये जो गोल वाला कद्दू होता है इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पे देखें, बहुत ही फ्रेश और ताज़ा जो कद्दू हैं हमारे पौधों के ऊपर लगे हुए हैं। दोस्तों, जून के महीने में ग्रो होने वाली अगली सब्ज़ी का नाम है बेल तोरी। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये शीशम का पौधा है। शीशम के पौधे के साथ मैंने तोरी का एक बीज लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इस बेल को हम यहाँ पे सहारा दे देते हैं ताकि ये जो बेल है ज़ाया ना हो। तो आप जून के महीने में बेल तोरी को भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जून के महीने में अगली ग्रो होने वाली सब्ज़ी का नाम है टमाटर। टमाटर के बीज अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप 20 जून के बाद टमाटर के बीज लगाएं। अगर आप अभी से टमाटर के बीज लगाएंगे तो पौधे थोड़े से स्ट्रेस में चले जाएंगे। 20 जून के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका होगा, पौधों को ग्रो होने में और सर्वाइव करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, टमाटर का पौधा भी उन पौधों में शामिल है जिन पौधों की पहले पनीरी तैयार की जाती है। 15-20 दिन के बाद पौधों के ऊपर जब 3 से 4 या 4 से 5 पत्ते आ जाते हैं, उन पौधों को दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, अगर आपके गार्डन में टमाटर का पौधा नहीं है तो फिर आपका किचन गार्डनिंग अधूरा है। बीज से पनीरी तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखें, जो भी आप बीज लगा रहे हैं वो अच्छी वैरायटी के होने चाहिए ताकि आपको पौधों से ज़्यादा पैदावार मिल सके।